खूबसूरत रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एक्सरसाइज करना, फिट रहना। आपका मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का आपको भरपूर ख्याल रखना चाहिए। अब वो एक्सरसाइज आया आपने जिम में करनी है, घर में करनी है, किस तरह करनी है, इन तमाम मज़े की हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है काशिफ शेख साहब को। ये जी नायब सदर हैं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये हमें बताएंगे मज़े की टिप्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल विच आई रियली वांट टू नो कि आप जिम स्टार्ट कर देते हो तो आप फिट रहते हो, लेकिन जैसे ही आप स्किप करते हैं तो आप वापस उसी शेप में आ जाते हो। जी, बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है आपने। अक्सर ये तमाम दुनिया ये चीज़ करती है, जो हमारे पास जिम में भी लोग आते हैं वो यही पूछते हैं आके कि ये सवाल है हमारा, पहले ये क्यों होता है। देखिए, तमाम चीज़ें जो है ना हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा कर लिया और छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर कभी खाना खाते हैं, हम 3 टाइम ही खाते हैं ना, ठीक है। कोई काम भी करते हैं, जो भी करना है हमने रोज़ डेली पे करना है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ध्यान रखते हैं, डाइट का फॉलो करते हैं, उस पर एक्सरसाइज करने जाते हैं, डेली अपने बारे में ख्याल करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अपना ख्याल करते हैं, तो उसमें बॉडी का जो है ट्रांसमिशन जल्दी अच्छा हो जाता है, उसमें खूबसूरती भी बढ़ती है और बॉडी भी अच्छी हो जाती है। जैसे ही हम जिम छोड़ते हैं, एक्सरसाइज छोड़ते हैं, तो उस ध्यान से आपकी एक्सरसाइज और डाइट नहीं रहती है जो आप एक्सरसाइज के दौरान करते हैं। तो उसमें फिर क्या रहना है, कुछ भी नहीं रहता, मुश्किल है। ओके, मतलब कि आपको एक्सरसाइज के साथ आपकी डाइट भी ज़बरदस्त होनी ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, बेहतरीन। अब आप हमारे व्यूवर्स को ज़रा गाइड भी करेंगे कैसी डाइट होनी चाहिए उसके साथ? देखिए, डाइट जो है ना हेल्दी होनी चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम जो है प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि? जो कि लोगों को बहुत कम पता है। ज़्यादातर लोग अपनी डाइट को कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं 3 टाइम पे, सालन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं 3 टाइम पे, जिसमें फ्रूट शामिल नहीं है, जिसमें एग शामिल नहीं है, दूध शामिल नहीं है। लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द मैं बिज़ी हूँ बहुत, ये करके मैं निकल जाऊँ, खाना खाऊँ वो निकल जाऊँ। आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखे, अपर लेवल तक देखेंगे ना, फ़र्क आपको फील होगा। डाइट हमें हेल्दी रहनी चाहिए। हेल्दी डाइट में आपका फ्रूट्स आता है, सैलड आती है, वाटर कंटेक आता है, उस हिसाब से आपने लेके चलना होता है। और मेरा ख्याल है जो हमारी नौजवान नस्ल है वो तो सारी फास्ट फूड पे लगी हुई है, और ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो गई हैं कि जैसे ऑफिस गोइंग है, सब लोग इतने बिजी हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका सैलड, आपके फ्रूट्स, आपका एग भी आप कह सकते हैं। एग्स लोग नाश्ते में नॉर्मली खाते हैं, लेकिन डे का हिस्सा नहीं होता। जैसे बॉयल एग आप ले सकते हैं, उसके अलावा इन्होंने कहा कि मिल्क की भी कमी रह जाती है, नो डाउट। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि आप क्या कहते हैं हेड कर रहे हैं इसको, और आपके पास बेशुमार टिप्स होंगी। एक बहुत हेल्दी पर्सन वो आता है जिम में आपके पास फिटनेस के लिए, स्टार्ट करता है चीज़ें, एक्सरसाइज स्टार्ट करता है, और साथ में वो फूड भी ले रहा है। मुझे मतलब मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप इतना हेल्दी फूड खाओगे तो आपका वेट गेन नहीं होता जाएगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि 90% डाइट काम करती है। एक्सरसाइज आपकी 25% होती है, डाइट 90% आपने करना होता है। तो जो ऑलरेडी ही जिनका वेट ज़्यादा है तो उनका डबल नहीं हो जाता फिर? बिल्कुल डबल होगा, अगर उनको डाइट का प्लान नहीं दिया जाएगा तो। अच्छा। अगर वो डाइट को अपने कोच से, जो आपका ट्रेनर है, उससे नहीं समझते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से आप डाइट करते हैं तो वो गेन भी होगा और उसके नुकसानात भी आपको होंगे। ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि जो ओवरवेट हैं वो जब भी जिम में जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमने बॉडी को स्लिम करना है। तो जब स्लिम करने के लिए वो सोचते हैं तो वो फिर डाइट को भी फॉलो करते हैं। ज़बरदस्त। जब भी जी आप अपनी एक्सरसाइज के लिए जाएं, आपने अपने जिम इंस्ट्रक्टर से सबसे पहले तो अपना डाइट प्लान लेना है। ऐसा ना हो कि आप वेट कम करने के चक्कर में अपना वेट ज़्यादा कर लें। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की अब कुछ बात कर लेते हैं। इसकी अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें, किस मौसम में ज़्यादा मुनक्कद होते हैं इसके इवेंट्स? देखिए, पाकिस्तान की हम बात करेंगे। पाकिस्तान में जो कंपटीशन स्टार्ट होती हैं मिस्टर लाहौर से लेकर पाकिस्तान तक जो जाते हैं कंपटीशन, ये ज़्यादातर जो है नवंबर दिसंबर से शुरू होते हैं। सर्दी होती है, इसमें डाइट का इंटेक करना बड़ा ज़रूरी होता है, अच्छा हो जाता है। गर्मी के अंदर ज़्यादातर नहीं होते हैं इस वजह से, क्योंकि इसमें डाइट का बड़ा अमल दखल है, और जो डाइट होती है वो ज़्यादा मुतदिल नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, गर्म डाइट्स होती हैं। तो इसलिए जो है ये सर्दी में रखा जाता है, जिसमें सूप, मछली, चिकन, अंडे ये इस्तेमाल होता है। तो ये गर्मी में फुल नहीं हो सकता। जैसे आपके सामने ये मौसम गुजरा है बरसात का जो है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, पाकिस्तान के बाहर अगर बात करें तो उनके लिए हर जगह पे ठंडी है, तो वो जब मर्जी कर सकते हैं।
अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे प्लेयर हैं जो नेशनली और इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, जिसको अवेयरनेस है ना बॉडी बिल्डिंग की, जिस प्लेयर को, उसकी ख्वाहिश है, हमेशा ही रही है। हमने ग्राउंड रियलिटी से देखा है कि हर प्लेयर की ये ख्वाहिश है कि मैं अपर लेवल पे लेके जाऊं अपने आप को, लेकिन उसके हालात और उसका जो माहौल है, मुल्क है, वो उसकी समझ में नहीं आता। तो लिहाजा वही कामयाब होते हैं जो अपने आप को आगे साबित करते हैं और पहुंचते हैं, तो वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। वो कामयाब होते हैं जी। आप लोग अगर जहन बना लें कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप यकीनन वो कर सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन की अगर हम बात कर लेते हैं, ख़वातीन जो हैं अपनी फ़िटनेस के लिए कोई ऐसा डाइट प्लान ले लेती हैं जिसमें आप कह लें कि शुगर नहीं ऐड होती है, प्रोटीन ऐड नहीं होता है कि भाई हम स्लिम रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करती हैं, क्या ये तमाम चीज़ें सही रहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही रहती हैं चीज़ें। सबसे पहले तो ये बात है कि लेडीज़ जो है ना, वो उनको डाइट बड़े एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। उनके ऊपर घर का लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, बर्डन ज़्यादा होता है। तो अगर वो इन चीज़ों को फास्टिंग करेंगी या कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगी, डाइट में उसको बंद कर देंगी बग़ैर नॉलेज के, तो उनको 100% जो है नुकसान होगा। वो नुकसान की सूरत सबसे पहले माइंड जो होता है ना, वो इफ़ेक्ट होता है, जिसमें जो चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है, जो कि ज़्यादातर बोझ होने की वजह से बीमारी ज़्यादा आ जाती है, जिस्म थका थका रहता है, हर वक्त जो मसाइल्स होते हैं उनको बढ़ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डाइट का इस कदर लेडीज़ को एहतियात करना चाहिए और डाइट अच्छी लेनी चाहिए ताकि वो जो सारे मामलात के काम हैं वो कर सकें। और दूसरे नंबर पे जब डाइट उनको यूज़ करेंगी तो उनके तमाम जो विटामिन्स मिनरल्स हैं वो पूरे होंगे, तो इंशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और खुश जो मिजाज वो रहेंगी। अच्छा, ख़वातीन की हम बात करें तो वो एक्सरसाइज उनको अक्सर जिम्स में ऐसी करवाई जाती है जो मर्द हजरात कर रहे होते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ये सब के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। मर्द के पार्टिकल्स जो हैं उनमें चेंज लेडीज़ के अलग होता है, तो इसलिए जो एक्सरसाइज है वो चेंज होती है। तो कोशिश भी यही करनी चाहिए कि जो एक्सरसाइज लेडीज़ के मुताबिक है वही करें, ना कि जो मर्द हजरात करते हैं उन्हीं को किया जाए। मुख्तलिफ है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, यानी कि अक्सर देखा जाता है जो को जिम है उसमें एक ही टाइप की एक्सरसाइज चल रही होती है, तो बिल्कुल वो गैर मुनासिब है। वो गैर मुनासिब है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। लेडीज़ की एक्सरसाइज है जो टोटल चेंज होनी चाहिए और होती भी है। जो लोग ये चीज़ को नहीं समझते, हमारी कोच हजरात हैं, उनको स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादातर तो जिम के अंदर लेडीज़ ट्रेनर्स होती हैं, वो उनको करवाती हैं। जो नहीं जिनके पास हैं उनके लिए मुश्किल है, वो उसी चीज़ को दोहराते हैं, वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए। ये हमारे मिजाज के भी ख़िलाफ़ है। हमें कितना टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसका कोई ख़ास वक्त? बिल्कुल इसका ख़ास वक्त होता है। स्टार्ट अगर आप लेते हैं, स्टार्ट में कम से कम 25 मिनट्स होते हैं, ये लेने चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आपकी बॉडी के मसल जो मजबूत होते हैं वो अपनी टाइम का तयन खुद करते हैं। आपको 20 मिनट फील नहीं होते, 25-30 मिनट फील नहीं होते, उसके बाद 1 आवर तक जो है आपको फील नहीं होता, इतना अच्छा आपका स्टेमिना हो जाता है। और यह खुद ब खुद आपकी बॉडी तय करती है, इंसान के खुद के बस में नहीं है कि वो मैं इस तरह करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। अगर आप करने की कोशिश करते हैं, अक्सर ये जिमों के अंदर हमने देखा है कि जो लोग अपने से ज़्यादा बोझ अपने ऊपर डालते हैं, हाँ, उनकी उसी वक्त ही जो है ना तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है, जिसमें वॉमिटिंग शामिल हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उनको, और वो गिर जाते हैं। उनका यही सिस्टम है कि वो अपने से ओवर उन्होंने एक्सरसाइज की, उनकी बॉडी, उनके मसल उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने देखते देखते हुए एक्सरसाइज को बढ़ा लिया, तो उनके ये इफेक्ट्स जो है वो आते हैं। जो लोग पुराने हो जाते हैं, आस्ता आस्ता अपने 20 मिनट से शुरू करते हैं, 25, 30, 40, 45 बॉडी को तयन करने देते हैं, उनका ऐसा कोई इशू नहीं होता। वो 1.5 घंटा भी ट्रेनिंग कर लें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा काशिफ शेख साहब, बड़ी अच्छी आपने बात बताई है कि आप लोग जी पहले दिन से ही इतना बर्डन बॉडी पे मत डाल दिया करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको आदी बनाएं। ये ना करें कि पहले दिन ही आपको लगे कि आज ही आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा और आज ही आपने तमाम ही जो इसकी एक्सरसाइज के किस्में हैं वो तमाम ट्राई कर लेनी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम एक्सरसाइज की जैसे कि बात कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज का वक्त की मैं जानना चाहूँगी, कौन सा ऐसा वक्त है जिस पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग खाने के बाद कभी रात में भी जिम जा रहे होते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग जा रहे होते हैं, किन्होंने कुछ ने डे का टाइम रखा होता है। कौन सा ऐसा वक्त है जिस पे नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये हमारे मुल्क के अंदर बहुत अहम है जो आपने पूछा है।
अक्सर टाइमिंग्स हमने जिम्स की देखी है रात 2 बजे की, 3 बजे की, मतलब जो कि- लास्ट मील लेने के बाद आप जिम जा रहे हैं। जो कि हमने देखा है ये चीज़ कि रात 10 बजे के बाद बॉडी को रेस्ट मोड में जाना चाहिए, जाती है बॉडी अपनी लेवल को खुद बनाती है। 10 बजे के बाद वो रेस्ट मोड में जाती है। उस दौरान जो दोस्त हमारे एक्सरसाइज करने जाते हैं वो बहुत ही गलत है। वो इस तरह गलत है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इसका एक हद मुकर्रर की है कि सुबह मॉर्निंग 4 बजे के बाद आप उठें, अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी जॉब करें, शाम को वापस आएँ आवर्स के बाद, अपनी जो जॉब आवर्स के बाद वापस आके एक्सरसाइज 10 बजे से पहले उसको कंप्लीट करें। 10 बजे के बाद नहीं। 10 बजे के बाद का कोई टाइम एक्सरसाइज का नहीं है, जो कि आप साइंस में देख लें, आप सुन्नत के लिहाज से देख लें, और आप किसी भी एंगल से देखेंगी तो रात का बहुत लेट का टाइम जिम का, एक्सरसाइज का नहीं होना चाहिए, जो कि नींद का है। नींद आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि डाइट है। बहुत खूब। आपकी डाइट जो है आप लेते हैं, रिकवरी होती है बॉडी की, लेकिन 100% जो पूरे दिन के आपकी बॉडी के अंदर जो बॉडी की टूट फूट होती है मसल्स मतलब के कि अंदर, ये हम जहन से निकाल दें कि हम जब भी फ्री हैं हम जाके जिम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिक्स टाइम है इसका, आपका नींद का जैसे फिक्स टाइम है, इसी तरह आपकी एक्सरसाइज और डाइट का फिक्स टाइम है। ज़बरदस्त जी, हमारे साथ मौजूद थे नायब सदर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन काशिफ शेख साहब। इन्होंने जी बहुत अच्छी बातें की हैं, बड़ी मज़े की टिप्स दी हैं, और ये तासुर अपने जहन से, अपने ख्याल आपके जहन में जो है जिम आप किसी भी टाइम जाके कर सकते हैं, ये निकाल दें, क्योंकि ये बहुत ही गैर अहम और गैर मुनासिब होता है। इससे आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो एक वक्त में जाके आपको मालूम होता है कि जी आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी कोई भी मील लिया और जाके आपने जिम कर लिया। और लेट नाइट इन्होंने बताया कि 10 के बाद आपने बिल्कुल भी अपना जिम नहीं करना। वो जो रात के मिडनाइट में हम जिम कर रहे होते हैं वो भी मत करें। बाकी ख़वातीन के लिए ख़ुसूसन कि आप को जिम में जाएं और आपको आपके मेल फीमेल इंस्ट्रक्टर अगर दोनों ही आपको साथ में गाइड कर रहे हैं, आपने वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है जो मर्द हजरात कर रहे हैं। आप अपनी एक्सरसाइज अपनी बॉडी को देख के कि आप कितना बर्डन आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक्सरसाइज किया करें।